अच्छा, हमारी पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अगर किसी को ड्यूरिंग क्लास किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस होता है, आप मुझे चैट पे लिख के भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो। मैं आपको पूरी की पूरी क्लास सेंड कर दूंगा, तो फिर वो उस तरीके से कवर अप हो जाएगी। हेलो। हाँ हेलो सर, मैं रिद्धि बोल रही हूँ मैम। मैं सर मैं बाहर आई हुई हूँ, तो मेरे पे ना बुक्स अवेलेबल नहीं, तो मैं कल से स्टार्ट क्लास। बेटा, बुक्स तो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है उसकी। मेरे आप पे बुक्स तो मेरी बुक्स घर पे तो पड़ी, मैं किसी और के घर आई हुई, तो मेरे पे बुक्स अवेलेबल नहीं है यहाँ। नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपको। अगर आप चाहो तो ओके पढ़ भी सर। सकते हैं, मतलब बिना बुक के भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ बुक आपकी। ओके। ओके सर। हाँ। मिस्टर ठीक है ना, ये वाली बुक है ना आपकी? यस सर। ठीक है, हम बस पढ़िए। वेरी गुड। And we are going to start the chapter. The chapter name is The Best Gift of Christmas. ये चैप्टर आपके सामने, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? दीदी? सर आई एम युक्ता। युक्ता। हाँ युक्ता बेटा, कीप योर वीडियो ऑन। सर मेरी ये वाली बुक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, जो बुक आपकी है वो बुक आप उस बुक का पीडीएफ बना के आप हमें सेंड कर सकते हो, तो हम वो वाली बुक भी कर लेंगे। टिल देन ओके सर। you can participate in this reading and consider it as a comprehension. जिस तरीके से हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इंग्लिश में, जिसमें हमें रीड करना होता है अनसीन पैसेज और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक वैसे ही आप कंसीडर कर सकते हो कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन। और ये हमारी बेसिक बुक है एनसीईआरटी की, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये बुक अवेलेबल है और यही बुक पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये बुक रखी है। बाकी आप अपनी बुक हमें पीडीएफ बना के सेंड कर देना, तो हम आपकी बुक पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टी, रीडिंग स्टार्ट करें बेटा? चलो मिस्टी, सर फ्रॉम वेयर? आई एम मार्किंग। स्टार्ट। Okay sir. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant अच्छा, that बाकी everyone बच्चे knows म्यूट कर and दो, remembers थोड़ा आ them. रहा है पीछे से। जिसके The बैकग्राउंड में story you किसी भी will तरीके read का नॉइज है, mentions प्लीज कीप once. माइक्रोफोन ऑफ। यस मिस्टी, कंटिन्यू। The story you will The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. Can you guess which war it was? ओके, अच्छा बताओ, कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में Yes, आया? sir. बताओ जरा, समझाओ। सर इसमें हमें जर्मन और ब्रिटिश की वॉर के बीच का बताया हुआ है 1914 में। ओके, मैं बताता हूँ। लिखा है देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री के जो हमेशा हमें याद रहते हैं या हम याद रखना चाहते हैं। जो स्टोरी अब हम रीड करने वाले हैं वो भी एक ऐसी ही इंसिडेंट है, एक ऐसी ही कहानी है जिसको लोग याद रखते हैं या लोग उन्हें भूलना नहीं चाहते। तो नीचे कुछ डेट्स दे रखी हैं, पहले हम डेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी जितने भी बच्चे इस क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें से कोई एक
जिसे इस डेट के बारे में पता हो कि भाई ये डेट क्यों फेमस है? 4 जुलाई 1776। एनीबडी? नन? चलो, अगर कोई है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके बता सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस वाली डेट का क्या ख्याल है, अगर पता है आपको तो? ओके, कोई बात नहीं। इस वाली डेट का 6 अगस्त 1945। ओके, कोई बात। 30 जनवरी 1948। चलिए, कोई बात नहीं। लास्ट है 12 अप्रैल 1961। सॉरी, सेकंड लास्ट है ये। और फाइनली जो हमारे पास डेट है वो है 20 जुलाई 1969। चलो, कोई बात नहीं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आप ये मान सकते हो क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डेट्स दे रखी है और ये डेट्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं या तो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई ऐसी डिस्कवरी, इन्वेंशन के बारे में है जो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, मैं कुछ शेयर करता हूँ, उसमें सारी डेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपको स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है? मुझे एक बार बताओ। ओके, Yes, sir. राइट, ओके, थैंक यू। Sir, यस, 4th July is considered as American Independence Day. वेरी गुड, शाबाश। देखिए, तो इंडिपेंडेंस डे है जुलाई 4 को, वो भी यूएसए का। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इससे पहले ग्रेट ब्रिटेन का वहां पे कब्जा था और 4 जुलाई 1776 को उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली। वहां से फिर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन और वहां से अपनी गवर्नमेंट काम करना शुरू हुई। तो यूएसए जो कि वर्ल्ड लीडर है, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, तो वो कब इंडिपेंडेंस उसे मिली हमें जानना चाहिए। तो याद रखो, जुलाई 4। क्लास के बाद सीधे ही अपने किसी भी नियर डियर फ्रेंड, दोस्त, बड़े छोटे, किसी से भी पूछना है कि भाई इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब है, वो आपको तुरंत बता देगा 15 अगस्त 1947। उसके बाद कहना ठीक है, अब यूएसए का बताओ। तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपको रिप्लाई मिले। ये पहली डेट है। दूसरी डेट हमने जो डिस्कस की थी वो डेट थी दिसंबर 17। अब देखो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये डेट है क्योंकि ये वो तारीख थी जिस तारीख में राइट ब्रदर्स ने अपना प्लेन एयर में फ्लाई कराया था। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हवाई जहाज ना होता तो बहुत सारी चीजें आज हम ना कर पाते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी चाहिए, दिसंबर 17, 1903। अपने बुक में मार्क कर सकते हो आप, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन कौन सी डेट कौन किस किस चीज के लिए। थोड़े से साइन बना लो जिससे कि आपको याद रह सके। इसके बाद नेक्स्ट डेट है उसमें 6 अगस्त 1945। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में एक ही बार एटम बम यूज हुआ है और ये एटम बम यूज किया था यूएसए ने जापान के ऊपर। जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां पे ये बम गिराया गया था, लाखों लोग मारे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ह्यूमन हिस्ट्री में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948। अब 2 अक्टूबर तो सबको पता है कि गांधी जयंती है, हम हर साल हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं गांधी जी का।
हमें छुट्टी भी मिलती है, लेकिन when he was assassinated हमें कोई आइडिया नहीं। तो this was the date 30 जनवरी 1948। तो आपकी बुक की डेट्स हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा। इसके बाद है अप्रैल 12 1961, नेक्स्ट डेट है। ये डेट इसलिए स्पेशल है क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने स्पेस में यानी अर्थ के अराउंड एक ट्रेवल किया। नाम था यूरी गैगरिन, डेट थी अप्रैल 12, फर्स्ट टाइम उसने दुनिया का चक्कर लगाया यानी कि स्पेस ट्रेवल किया। और आई थिंक लास्ट डेट है ये, ऑन दिस डे इन 1969 द ईगल लूनर लैंडिंग मॉड्यूल carrying US astronauts Neil Armstrong and Edwin on the moon। तो पहली बार किसी ने मून पे अपने कदम रखे, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो जितनी भी डेट्स हमें दे रखी थी उसमें वो सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स थी और हमें वो आनी चाहिए। तो उसमें से बहुत सारी डेट्स ऐसी हैं जो आपको याद रह सकती हैं, जो नहीं रहती उनको आप याद करो, अच्छी डेट्स। चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी क्या कहती है बताओ, कौन पढ़ना चाहता है? अदर देन I spotted it in a junk shop in grade 4, a rolled top desk. The man said it was early 10th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. That is what उसे वर्ब पढ़ते हैं, बेयर नहीं पढ़ते कभी। आगे कंटिन्यू करो। वर्ब कंटिन्यू करो आगे। Were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, crotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garbage, I began work on it on Christmas Eve. वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, I spotted it in a junk shop। जंक शॉप का मतलब है कबाड़। कबाड़ की दुकान में बर्डफोर्ड सिटी में हमें नजर आया क्या? रोल टॉप डेस्क। The man said it was early 19th century। जिस इंसान के पास था उसने बताया कि ये 19th century का है और ओक एक बहुत अच्छी वुड होती है उसका बना हुआ है। अच्छा, I had wanted one, तो ऐसा तो मुझे भी चाहिए था, but they were far too expensive। लेकिन ये बहुत महंगे थे तो इसलिए मैं कभी ले नहीं पा रहा। This one was in a bad condition, क्योंकि ये काफी खराब कंडीशन में था, कबाड़ की दुकान में था। The roll top in several pieces। several pieces का मतलब ये कि अच्छी तरीके से फिट भी नहीं था। One leg clumsily mended। इसका एक पैर भी बड़ी खराब हालत में था। स्कॉच मार्क, इस पे निशान बने हुए थे जलने के। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत थोड़े पैसे में बिक रहा। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मुझे लगा कि मैं इसे सही कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। हालांकि एक रिस्क था, एक चैलेंज भी था, बट आई हैड टू हैव, लेकिन फिर भी मैंने इसे ले लिया क्योंकि मुझे लेना ही था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। मैंने इसे खरीदा और अपने गैराज में ले आया। I began work on it on Christmas Eve। और उसके बाद फिर मैंने इस पे काम शुरू किया। काम शुरू करने मतलब मैंने इस पे
मरम्मत करनी शुरू कर दी, इसको ठीक करना शुरू कर दी। ठीक है, ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। एक छोटा सा पोर्शन में रीड करो, उसके बाद फिर आपको दूंगा। I remove the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. इसको यही बता देता हूँ कि जो रोल टॉप था उसे मैंने पूरी तरीके से निकाल लिया क्योंकि मरम्मत कर रहा था मैं, और उसके ऊपर जो विनियर है, विनियर मतलब एक तरीके की कवरिंग होती है, जैसे प्लास्टिक की हो या माइका की हो, वो भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी की वजह से ये खराब हुई है। जो उखड़ी हुई माइका है वो पानी की वजह से खराब हुई है, ऐसा लग रहा था, दिख रहा था ऐसा। अब यहाँ से आपको कंटिन्यूस करना है। आई थिंक सृष्टि ने पढ़ लिया, मिष्टी ने पढ़ लिया, रिद्धि पढ़ सकती हैं। रिद्धि पढ़ोगी? Okay, sir. Yes, sir. Looks Yes, any difficulty? looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was struck fast. I tried all I could to ease it out. It is tried, but I tried. Hmm. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it So, this sharply is with the side of brute force. brute force. I struck it sharply with the side of my first, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and looked out. A small back tin box, sellotapped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. James has letter received January 25, 1915 to be viewed with me when the time comes. Okay. आगे? I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Okay. चलो, मैं ऐसे बताता हूँ थोड़ा सा क्या है। तो आई पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ था, आई लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लगा कि वाटर की वजह से ये खराब हो। अच्छा, both fire and water had clearly taken their toll on this desk. यानी कि आग से जितना खराब हो सकता था आग ने किया, पानी से जितना खराब हो सकता था पानी ने खराब किया। The last drawer was stuck fast. और जो लास्ट ड्रॉअर था, जो मैं खोल रहा था सारे पीसेस, तो जो लास्ट ड्रॉअर था वो पूरी तरीके से फंसा हुआ था, जाम था। I tried all I could to ease it out gently. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे प्यार से निकाल दूं। In the end, अंत में, लास्ट में जब ये नहीं निकला, I used brute force. फिर मैंने ताकत का इस्तेमाल किया and I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. और जब मैंने ताकत यूज की तो ये पूरा का पूरा ड्रॉअर निकल गया, और निकलने के बाद मुझे उसके नीचे शैलो स्पेस नजर आया। शैलो स्पेस मतलब खाली जगह नजर आई। खाली जगह मतलब अ सीक्रेट ड्रॉअर, वहां एक सीक्रेट ड्रॉअर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और वहां कुछ नजर भी आ रहा था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और जब मुझे कुछ नजर आया मैंने गया और मैंने उसे उठाया तो वो एक टिन बॉक्स था, ब्लैक कलर, सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर एक सैलो टेप भी लगी हुई थी। वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, तो जो लाइनों वाला नोट पेपर होता है जिसपर हम लिखते हैं, कॉपी वाला,
वैसे पेपर पर कुछ लिखा हुआ, राइटिंग की शैंकी हैंड राइटिंग। शैंकी हैंड राइटिंग मतलब हिलते जुलते जैसे कोई लिखा हो, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं थी, यानी कि रफ राइटिंग में लिखा हुआ। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, उसमें लिखा हुआ था कि जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी, कि जो लेटर है ये मेरे साथ दफना दिया जाए, when the time comes। when the time comes का मतलब ये है कि जब मेरी डेथ हो तो मेरे साथ इसे भी दफना दिया जाए, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। I knew as I did it, हालांकि मुझे पता है कि हमें किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। That is was wrong of me to open the box, तो इसलिए मेरे लिए भी सही नहीं है कि भाई मैं किसी का बॉक्स खोलूं। But curiosity got the better of my purpose, it usually does। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की जो इच्छा है, वो इतनी प्रबल होती है कि हम वो भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ठीक राइटर ने भी किया कि जो बॉक्स उसे नहीं खोलना चाहिए था उसने खोल दिया। ठीक है, अब इसके आगे मिस्टी में पढ़ना है। मिस्टी स्टार्ट हो जाओ। Inside the box, there was an envelope. The address read, Mr. Jim Macpherson, 12 Cooper Beaches, Brightport, Dorset. I took out the letter and unfolded. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. ओके, तो समझ आया? बड़ा सिंपल से लिखा है, इनसाइड दी बॉक्स। जब हमने बॉक्स के अंदर देखा तो वहां एक एनवेलप था और उस पर एड्रेस था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, बर्डपोर्ट, डॉर्सेट। ये जगह का नाम है। I took out the letter and unfolded it। लेटर निकाला, लेटर को खोला। It was written in pencil, पेंसिल से लिखा हुआ था और डेटेड थी दिसंबर 26, 1940, यानी कि वही डेट जिस डेट पे जर्मन का वॉर चला। अच्छा, अब दो क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन है, सर आंसर मैं बोलूं? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What did the author find in a junk shop? बोलिए आंसर। The man said it was early 19th century and I had wanted one, but they were far too expensive. बेटा आंसर में हमें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना होता, हमें आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, इंफॉर्मेशन पैराग्राफ से लेनी होती है। तो इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ से लेनी है, लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होती है। तो व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, तो बस इसका आंसर आपको देना है। The man said it was early 19th century. One was in a bad condition, the roll top in several pieces. One lacked monthly mended, scratch marks all down one side. ओके, समझ आया? सर एक आंसर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बता दीजिए, व्हाई नॉट। The author found a roll top desk made of oak wood in the junk shop. ठीक है, वेरी गुड। मिस्टर, आर यू सैटिस्फाइड दीज आंसर्स? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब दोनों के आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है? व्हाइट स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी? Yes, sir. ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। Did the author find in a junk shop? वेरी गुड, आंसर पढ़ो। The author found a very old 19th century roll top desk in a junk shop. It was made of oak. It was in a bad condition, so it was being sold at a cheap price. ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। sir. नेक्स्ट What क्वेश्चन did करो। he find? What did He कोई भी find एक। in a secret ठीक है ठीक है। drawer. Who do you think had put it in there? वेरी गुड। आंसर पढ़ो मिस्टी, आंसर पढ़िए। In a secret drawer of the roll top desk, the author found a small tin box. There was a letter in that box. ओके सो दीज आर, sir इसे नोट करना है? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि नोट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना बेटा, फिर हम सबको वेट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप स्क्रीनशॉट लें इसका, और फिर जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसे नोट इट डाउन करें। कर ले लिया। ओके वेरी गुड। क्योंकि इंग्लिश में हम काफी पढ़ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा मैथ्स करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक दिन में हम दो Okay, सब्जेक्ट sir. करेंगे, क्योंकि 1 आवर काफी लॉन्ग टाइम होता है। एक ही सब्जेक्ट अगर हम करते हैं तो कोई थोड़ा सा बोर करता है वो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सर चैप्टर नंबर बोल दीजिए। मैं बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले अपना पहला चैप्टर निकालो, रैशनल नंबर, और उसके सर निकाल लिया। निकाल दिया, और उसमें Yes, जो sir. दो पहले जो दो क्वेश्चन है उनमें से कोई एक करो। पहले दो एक्सरसाइज में से ना। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का रैशनल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक करो। मिस्टर ठीक है। What, sir? बेटा रैशनल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो दो पार्ट है उनमें से कोई एक पार्ट करना है अभी। सर स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ मैं हाँ कर देता हूँ। Okay, sir. हाँ बेटा स्क्रीन शेयर। सर यस। सर आंसर क्या है? बेटा मैंने बोला कि आपको ये करके दिखाना है, अगर आपको आता है आप मुझे करके दिखाओ, अगर आपको नहीं आता फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज का, आपकी मैथ की बुक का पहले ही क्वेश्चन है। सर मैं कर लेती हूँ, बट मेरे पे बुक नहीं है और कॉपी भी नहीं है। बेटा मैंने स्क्रीन शेयर किया है। तो मैं किस पे करूँ? अच्छा करेंगे कैसे? ओके ओके ओके। अच्छा चलो आप वेट करो, वेट करो, या तो जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ अगर आप पेपर और पेन का यूज कर पाए। नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं स्क्रीन पे जब करवाऊंगा तो आप मुझे डिक्टेट कर देना, मैं स्क्रीन पे ही लिख दूंगा आपका, ठीक है। ओके सर हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लो ध्यान से। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, मैं ये मीटिंग अभी क्लोज कर रहा हूँ, दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ, आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, ओके। ये मीटिंग मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, उसे फिर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये मीटिंग अपने आप बंद हो, उससे अच्छा है मैं खुद बंद कर दूँ।